नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल तक ये कथा हो गई कि पांडवों का विवाह हो गया और विदुर जी महाराज पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ गए। इधर पांडवों के पास में नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आप लोग स्त्री को लेकर कभी लड़ना झगड़ना नहीं। और नारद जी के सामने सबने ये प्रतिज्ञा की कि एक एक समय सबका भाइयों का द्रौपदी के साथ बटा रहेगा। जिस भाई के पास द्रौपदी रहेगी उस भाई के पास दूसरा कोई नहीं जाएगा, और यदि चला जाएगा तो वह 12 बरस तक वन में भटकेगा, उसको दूर रहना पड़ेगा। नारद जी चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, पांडव लोग ऐसा नियम बनाकर वहां रहने लगे। सुनी जाए, पांडव लोग ऐसा नियम बनाकर वहां रहने लगे। उन्होंने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से एक एक करके सब राजाओं को वश में कर लिया। द्रौपदी सभी के अनुकूल रहती थी। पांडव लोग उसे पाकर बड़े संतुष्ट हो गए। धर्मानुसार प्रजा का पालन करते थे। उनकी धार्मिकता के प्रभाव से कुरुवंशियों के दोष भी मिटने लगे। ये अलग राज्य हो गया इनका, इंद्रप्रस्थ। वहां आराम से अपना शासन करते थे। एक दिन की बात है, कई लुटेरे ने मिलकर के किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और वो इन गायों को लेकर भागने लगे। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। वह इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों के सामने रोने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे पांडवों, तुम्हारे राज्य में दुष्ट आत्मा और क्षुद्र लुटेरे मेरी गाय छीनकर बलपूर्वक ले जा रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, शस्त्र तो चला नहीं सकता हूं। तुम दौड़कर जाओ, मेरी गायों को बचाओ। जो राजा प्रजा से कर तो ले लेता है और उनकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, उस राजा को पाप लगता है। मैं ब्राह्मण हूं, गवों का छिन जाना मेरे धर्म का नाश होगा। आपके लिए ये उचित है कि इस समय आप पूरी शक्ति लगाकर मेरे गायों की रक्षा करो। अर्जुन ने ये ब्राह्मण का करुण क्रंदन सुना। वो पास आया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, परंतु उसके सामने अड़चन एक ही थी कि जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे, उसी घर में उसके अस्त्र शस्त्र भी थे। नियम के अनुसार अर्जुन उस घर में जा नहीं सकते थे। एक ओर तो अपने कुटुंब का नियम, दूसरी ओर ब्राह्मण की करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। अर्जुन ने सोचा, ब्राह्मण का गोधन लौटाकर उसके आंसू पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो राजा को पाप लगेगा।
हम लोगों की निंदा होगी, हम पापी कहलाएंगे, और दूसरी ओर हमने जो प्रतिज्ञा भंग करने से भी पाप लगेगा, क्योंकि हमने आपस में ऐसी प्रतिज्ञा की है, वन में जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं ब्राह्मण की रक्षा पहले करूंगा। कोई रुकावट होती हो तो होती रहे, ज्यादा से ज्यादा नियम भंग के कारण कोई न कोई प्रायश्चित करना पड़ेगा, करेंगे। प्राण भी जाएंगे तो जाएंगे, पर इस बेचारे गरीब ब्राह्मण के गोधन की रक्षा करना मेरा धर्म है, और वो मेरे जीवन की रक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता जल्दी चलो, अभी वे दुष्ट अधिक दूर नहीं गए हैं, उनसे गोधन का उद्धार करके लाएंगे। थोड़ी देर में अर्जुन ने जाकर वहां बाणों की बौछार की, लुटेरों को मारकर गौवें ब्राह्मण को सौंप दी। सारे नगर में अर्जुन की बड़ी प्रशंसा हुई। कुरुवंशियों ने अभिनंदन किया। अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, भाई जी, मैंने आपके एकांत गृह में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए मुझे 12 बरस तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम लोगों में ऐसा नियम बन चुका था और इस नियम को मैंने तोड़ा है। यकायक ये बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने व्याकुल होकर के कहा, अरे अर्जुन, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूं सुनो। यदि तुमने नियम भंग कर भी दिया है तो मैं उसको क्षमा करता हूं। मेरे अंतःकरण में तनिक भी दुख नहीं हुआ। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहां छोटे भाई का जाना अपराध नहीं है। छोटा भाई स्त्री के साथ बैठा हो वहां बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। तुम तो छोटे हो, तुम यदि मेरे बैठे आ गए तो तुम्हारा अपराध नहीं है। यदि तुम्हारे पास द्रौपदी होती और मैं जाता तो यह अपराध बनता। तुम वनवास का विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है, न मेरा अपमान हुआ है। अर्जुन ने कहा, महाराज, आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं शस्त्र छूकर सच सच कहता हूं कि अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। यदि आज एक बार की हुई प्रतिज्ञा को किसी भी बहाने से तोड़ दूंगा तो फिर आगे मेरी प्रतिज्ञाओं का कोई मूल्य नहीं रहेगा। आगे भी हम किसी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे, इसलिए मैं तो जाऊंगा। वनवास की दीक्षा ली और 12 बरस के लिए चल पड़े, वनवास के लिए चल पड़े। अर्जुन के साथ वेद वेदांग के मर्मज्ञ, अध्यात्म चिंतक, भगवत भक्त, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थ, भिक्षाजीवी सब चल पड़े। अर्जुन के साथ अच्छे अच्छे मनुष्यों का झुंड था। स्थान स्थान पर बैठकर कथाएं होती थी। कहीं ब्रह्म चिंतन होता है, कहीं पुराण चिंतन होता है, कहीं सदुपदेश चलता है, कहीं सरोवर, कहीं नदी, कहीं पुण्यतीर्थ, कहीं पावन देश, ऐसे ऐसे स्थलों पर, कहीं समुद्र, कथा होती है। अंत में वे हरिद्वार पहुंचकर कुछ दिन वहां ठहर गए। ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की स्थापना कर ली। चारों तरफ सुनो उधर स्वाहा स्वाहा, इसकी गंभीर ध्वनि हो रही है। सब लोगों का चित्त बड़ा प्रसन्न हो गया। एक दिन अर्जुन गंगा में स्नान करने के लिए उतरे और ये स्नान की विधि भी है। डुबकी लगाने के बाद जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देवे। तो वे
यूं जल देने के लिए हाथ में यूं जल लिए, इतने में ही एक नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन पर मोहित होकर अर्जुन को अपने जल के भीतर खींच लिया और ले जाकर, खूब गहरे ले जाकर अपने भवन में ले गई। अर्जुन ने देखा कि यहां तो बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है। उन्होंने उसमें हवन किया। अग्निदेव को प्रसन्न करके नाग कन्या उलूपी से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुमने ऐसा साहस कैसे किया कि पानी में से मुझे खींचकर इस देश में ले आई? उलूपी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीरवर, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूं। मैं आपके गुणों पर और आपके यश पर प्रेम करती हूं। मैंने आपको अपना पति बनाया है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे देवी, मैंने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के वनवास के नियम में ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है। मैं अपने व्रत में स्वाधीन नहीं हूं। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूं, परंतु मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें भी करना चाहिए। उलूपी ने कहा, मुझे सब मालूम है, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी, परंतु यह नियम तो द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए है ना। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होगा, क्योंकि वो मनुष्य लोक की बात है, मैं नागलोक की बात करती हूं। इसलिए आपको मेरे साथ रहना चाहिए। देखो, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरे प्राणों की रक्षा क्या आपको करना नहीं होगा? क्या इसमें आपको पाप नहीं लगेगा? यदि आप मेरी रक्षा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अर्जुन ने उलूपी की प्राण रक्षा को धर्म समझकर वे उसके साथ रहे। दूसरे दिन वे वहां से वापस हरिद्वार आ गए। चलते समय नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको कभी भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन होंगे। अर्जुन ने वहां की सब घटना आकर ब्राह्मणों को बताई। फिर वे हिमालय की तराई में गए। अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत, भृगुतुंग इत्यादि पवित्र तीर्थों में स्नान करते करते, ऋषियों के दर्शन करते हुए विचरण करने लगे। उन्होंने बहुत सी गौवें दान की, अंग बंग कलिंग आदि देशों के तीर्थों के दर्शन किए। जो कुछ ब्राह्मण अर्जुन के साथ थे वे कलिंग देश की सीमा से उनकी अनुमति लेकर लौट आए। अर्जुन महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने समझ लिया कि यह यहाँ की राजकुमारी है और राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा, हे राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूं, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं? चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बताया, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं। चित्रवाहन ने कहा, अरे वीरवर, मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने संतान न होने पर उग्र तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में सबके एक एक संतान होती जाएगी। वीर, तब से हमारे वंश में ऐसा ही होता आया है। मेरे ये एक ही कन्या है, मैं इसे पुत्र ही समझता हूं। इसका मैं पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करूंगा।
जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और फिर मेरा वंश आगे बढ़े। अर्जुन ने कहा अच्छी बात है। विवाह हो गया। पुत्र होने पर अर्जुन राजा से अनुमति लेकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। वीरवर अर्जुन वहां से चलकर समुद्र के किनारे किनारे अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, पौलोम तीर्थ, कारंधम तीर्थ और भारद्वाज तीर्थ गए। ऋषि मुनियों, उन तीर्थों के पास के ऋषि मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुन के पूछने पर मालूम पड़ा कि आप लोग इन तीर्थों में स्नान क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने बताया कि यहां बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। ये मगरमच्छ ऋषियों को निगल जाते हैं। तपस्वियों के रोकने पर भी ये नहीं रुकते हैं। अर्जुन ने कहा हम स्नान करेंगे। तपस्वियों ने कहा अर्जुन ऐसा मत करो, हमें मालूम है कि तुम्हें तुम्हारी संसार को बड़ी आवश्यकता है। हम पांडवों के वंश को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन, सौभद्र तीर्थ में इस प्रकार से दुस्साहस मत करो। ये देखो बड़े बड़े मगरमच्छ, तुम कहां स्नान करोगे? कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं स्नान करूंगा। जब वहां मगर ने अर्जुन का पैर पकड़ लिया तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आए। परंतु उस समय एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि वह मगर तत्क्षण एक सुंदरी अप्सरा के रूप में बदल गया। अर्जुन के पूछने पर अप्सरा ने बताया कि मैं कुबेर की प्रेयसी वर्गा नाम की अप्सरा हूं। एक बार मैं अपने 4 सखियों के साथ कुबेर के पास जा रही थी। रास्ते में एक तपस्वी के तपस्या में हम लोगों ने विघ्न डाला। तपस्वी का चित्त तपस्या से हट गया, परंतु उन्होंने हमको क्रोधवश शाप दे दिया कि तुम पांचों मगरमच्छ हो जाओ, 100 बरस तक पानी में रहो। देवर्षि नारद से ये जानकर कि यहां कभी पांडव अर्जुन आएंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तब हम लोग इस तीर्थ में आकर मगर होकर पड़े रहे। अब आपने हमारा उद्धार कर दिया, अब मेरी 4 सखियां और हैं, इनका भी उद्धार करो। अब वो उस समय नाग कन्या उलूपी का वरदान आज अर्जुन के काम आया। इसलिए अर्जुन को जल में कोई मगरमच्छ से भय था नहीं। उन्होंने सब अप्सराओं का उद्धार कर दिया और सब तीर्थ सब प्रकार से बाधा रहित हो गए। वहां से लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपुर गए। चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम बब्रुवाहन रखा। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि आप इस लड़के को ले लीजिए, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाए। उन्होंने चित्रांगदा को भी बब्रुवाहन के पालन पोषण के लिए यहां रहने की आवश्यकता बताई और राजसूय यज्ञ में अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण क्षेत्र चले गए। दक्षिण समुद्र के उत्तरी तट पर तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन पश्चिम समुद्र के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करने लगे। वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन आया है। वे अपने परम मित्र अर्जुन से मिलने के लिए स्वयं द्वारिका से रवाना होकर प्रभास क्षेत्र की यात्रा कर रही। आज नर नारायण के मिलने से आनंद की बाढ़ आ गई। दोनों परस्पर गले मिले, कुशल मंगल पूछा। तीर्थ यात्रा का कारण अर्जुन ने बताया। कुछ समय के लिए दोनों मित्र रेवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे। वहां कृष्ण के सेवकों ने पहले से ही सब प्रकार की खाने पीने रहने घूमने की व्यवस्था और सजावट कर रखी थी। वहां भगवान कृष्ण की ओर से अर्जुन का बड़ा राजोचित सम्मान किया गया।
अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन उपस्थित किए। रात्रि को सोते समय श्री कृष्ण की अर्जुन की खूब बातें होती रहीं और अपनी यात्रा की बातें सुनाते रहे। वहां से रथ पर सवार होकर दोनों मित्र द्वारिका गए। अर्जुन के सम्मान के लिए द्वारकापुरी के उपवन, महल, सड़कें सब सजा दिए गए। यदुवंशियों ने अर्जुन का बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद और योग्यता के अनुसार उनका अभिनंदन किया। द्वारिका में वे भगवान श्री कृष्ण के निज मंदिर में ठहरे और दोनों अनेक रात्रियों में एक साथ ही सोए थे, बातें करते रहते थे। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, एक बार वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रेवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया। यदुवंशी बालक भी सज धज कर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बब्रू, विदुरथ, निषठ इत्यादि इत्यादि प्रधान यदुवंशी अपने अपने पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व और बंदीजन उनका विरुद्ध बखान रहे थे। गाजे बाजे, नाच तमाशे लगे हुए थे। उस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम के साथ साथ घूम रहे थे। वहीं कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। सुभद्रा को देखकर अर्जुन एकटक उसकी ओर दृष्टि दौड़ाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का अभिप्राय जानकर कहा, अर्जुन, क्षत्रियों के यहां स्वयंवर की चाल है, परंतु यह निश्चय नहीं है कि सुभद्रा तुम्हें ही वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं। क्षत्रियों में बलपूर्वक हरकर ब्याह करने की भी नीति है। स्वयंवर के द्वारा तुम सुभद्रा को प्राप्त नहीं कर सकोगे, कर भी सकोगे तो संदेह है। इसलिए तुम्हारे लिए यही मार्ग उचित है कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ये सलाह की और इसके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत के लौट आने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी ही सलाह दी। एक दिन सुभद्रा ने रेवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारिका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर अपने रथ में बैठा लिया और स्वर्णमय रथ से अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्रा हरण का ये दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारिका की सुधर्मा सभा में गए और वहां सब हाल सुनाया। सभापाल ने युद्ध का स्वर्ण जटित डंका बजाने का आदेश दे दिया। यह आवाज सुनकर भूज, अंधक, वृष्णि वंश के यादव अपने जरूरी काम काज छोड़कर इकट्ठे हुए। सभा भर गई। सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृत्तांत सुनकर यादवों की आंखें चढ़ गईं। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेने का पूर्ण निश्चय कर लिया। कोई रथ जोत रहा है, कोई कवच बांध रहा है, कोई ताव मारे खुद घोड़ा जोत रहा है। युद्ध की सामग्रियां इकट्ठी होने लगी। बलराम जी ने कहा, यदुवंशियों, क्या करते हो? श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग कोई ऐसी नासमझी मत कर लेना। इस झूठ मूठ गरजने का अभिप्राय जानते हो क्या है? इसलिए पहले कृष्ण का विचार सुनो। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जनार्दन, तुम चुप क्यों बैठे हो?
तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया, हमें अर्जुन से क्या मतलब? हम तो तुम्हारा समझ के उसका इतना आदर कर रहे थे, और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में ही छेद किया। ये उत्तम वंश का होनहार युवक का काम है। उसके साथ संबंध करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसका ये कार्य अच्छा नहीं है। हमने फिर भी उसने ये साहस करके हमें अपमानित किया है, अनादरित किया है। यदि सुभद्रा की चाहना थी तो सुभद्रा का हम बड़े आनंद से विवाह करते। उसका ये कार्य तो हमारे माथे पर पैर रखने के बराबर है। कृष्ण, मैं ये नहीं सह सकता। मैं अकेला ही समस्त कुरुवंश के लिए काफी हूं। अर्जुन की ढिठाई अक्षम्य है, मैं उसे जाकर दंड दूंगा। बलराम जी की बात सुनकर सब यदुवंशियों ने कहा, बलराम जी की बात का हम सब समर्थन करते हैं। अंत में मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं, सम्मान किया है। अर्जुन ने हमारे वंश की महत्ता समझकर हमारी बहन का हरण किया है। सब लोग सावधानी से मेरी बात को सुनो। अर्जुन ने हमारी बहन का हरण किया, उससे हमारा सम्मान बढ़ा, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है, हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बड़ी सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के दोहित्र को कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे नापसंद होगा? अर्जुन को जीतना भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए भी दुष्कर है। इस समय उस फुर्तीले जवान योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूं इस समय लड़ाई का उद्योग मत करो। इस उद्योग से हमारी सेना का मनोबल टूटेगा। अर्जुन अकेला तुम्हारी सेना को नष्ट कर सकता है और उस कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंश की बड़ी बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो आपका बड़ा यश बढ़ेगा। बलराम जी ने कहा, कृष्ण, इस क्रोध की अवस्था में तुम्हारे ये वचन विचारणीय है। हम तुम्हारी बात का सम्मान करते हैं। जाओ सैनिकों, सम्मान के साथ अर्जुन को यहां लेके आओ। कृष्ण का विचार मुझे उचित मालूम देता है। अर्जुन लौट आए। द्वारिका में बड़े धूमधाम के साथ, बड़े प्रसन्नता के वातावरण में सुभद्रा का अर्जुन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार पूर्वक सविधिक विवाह हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारिका में रहे और शेष पुष्कर क्षेत्र में जाकर व्यतीत किया, और 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन ने नम्रता के साथ बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। सब ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उल्हाना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। माता कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को देखकर माता कुंती ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छू करके कहा, बहन, मैं तुम्हारी दासी हूं। द्रौपदी ने प्रसन्नता भरकर गले लगा लिया। अर्जुन के आ जाने से
महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारिका में यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बलराम, बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र पौत्र और बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई। उनके शुभागमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करके आगे भेजा। सारा इंद्रप्रस्थ झंडियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया, सड़कों पर छिड़काव किया गया, चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई। कृष्ण और बलराम राजभवन में पहुंचकर सबके साथ यथायोग्य प्रणाम, आशीर्वाद आदि का व्यवहार किया और सबकी यथायोग्य आवभगत की गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। किंकिणी जाल मंडित 4 घोड़ों से युक्त चतुर सारथी सहित स्वर्ण जटित रथ 1000, मथुरा देश की दुधार एवं पवित्र 10,000 गायें, 1000 स्वर्ण भूषित सफेद रंग की घोड़ियां, सदी हुई तेज चाल की 1000 बढ़िया खच्चरियां, सब प्रकार से योग्य सहस्त्र दासियां, 1,00,000 घोड़े और कीमती कपड़े और कंबल की कोई संख्या नहीं, और 10 भार सोना। एक भार में 8 मण होता है, तो 10 भार सोना माने 80 मण सोना दिया दहेज में। 1000 मदमस्त हाथी। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई। सब लोग राजभवन में आमोद प्रमोद के साथ रहने लगे। पांडवों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। यदुवंशी तो कुछ दिन वहां रहकर द्वारिका चले आए, परंतु भगवान श्री कृष्ण अभी कुछ समय अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में ही रहना पसंद किए। समय आने पर सुभद्रा के एक पुत्र रत्न हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने 10,000 गायें, बहुत सा सोना, कई प्रकार के रत्न, धन आदि का दान किया। अभिमन्यु पांडवों को, श्री कृष्ण को और पुरवासियों को बहुत प्यारे लगते थे। कृष्ण ने उसके सब प्रकार के संस्कार संपन्न करवाए, वेदाध्ययन करवाया। उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र में बड़े निपुण हो गए। अर्जुन को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के बराबर के थे। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के द्वारा 1-1 वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपका पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विंध्याचल के समान होगा, इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य होगा। युधिष्ठिर का पुत्र भीमसेन ने 1000 सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसके पुत्र का नाम सुत सोम होगा। अर्जुन ने बहुत प्रसिद्ध कर्म करने के अनंतर लौटकर पुत्र प्राप्त किया, इसलिए इस बालक का नाम श्रुतकर्मा होगा। कुरुवंश में पहले शतानीक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए। नकुल अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहते हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम शतानीक होगा। और सहदेव का पुत्र कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम श्रुतसेन होगा। धौम्य ने इन बालकों का बड़ा अच्छा संस्कार पूर्वक नाम वगैरह करवाया, सबको वेद पाठ पढ़ाया और अर्जुन से दिव्य मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। पांडव लोग बड़े प्रसन्न थे। जन्मेजय जैसे जीव शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मों से युक्त मानव शरीर पाकर सुखी होता है और इस मानव शरीर में आकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा महाराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में देखकर सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी। उनके राजत्व काल में सामंत राजाओं की राजलक्ष्मी अविचल हो गई। प्रजा की बुद्धि अंतर्मुखी हो गई। धर्म का बोलबाला हो गया।
जैसे पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा को देखकर लोगों के नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही राजा युधिष्ठिर के दर्शन करने से प्रजा आनंदित होती थी। प्रजा युधिष्ठिर को केवल राजा मानकर ही आनंदित नहीं होती, बल्कि वे कार्य भी ऐसे करते थे जो प्रजा को बहुत अच्छे लगते थे। महाराज युधिष्ठिर कभी अनुचित काम नहीं करते, असत्य नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, सबकी भलाई की कामना करते। इस प्रकार सब पांडव अपने तेज से समस्त राजाओं को संतप्त करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन पुलिन पर जल विहार करने के लिए निकल गए। वहां उन लोगों की सुख सुविधा के लिए विहार भूमि सुसज्जित कर दी गई। उस समृद्ध संपन्न वन्य प्रदेश और उनके विश्राम भवन में वीणा, मृदंग, बांसुरी आदि बाजों की बड़ी मधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वहां आनंदोत्सव किया। उसी समय एक लंबे डील डोल का ब्राह्मण आया। उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही था। सिर पर पिंगल वर्ण की जटाएं, पीला पिंगल वर्ण, मुंह पर दाढ़ी मूछ, शरीर पर वल्कल वस्त्र। उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन उठ खड़े हुए। आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूं। इस समय मैं खांडव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि आपकी भिक्षा के लिए क्या वस्तु चाहिए, कौन सा अन्न चाहिए? हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज्ञा कीजिए, हम आपको कौन सी वस्तु दें, कौन सा अन्न दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूं, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं इस खांडव वन को जला डालना चाहता हूं, परंतु इस वन में एक तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है और उसकी रक्षा इंद्र सदा ही करता रहता है। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूं, तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देता है और फिर मैं इसको जला नहीं सकता हूं। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं। आप लोगों की सहायता से मैं इसे जला सकता हूं। यही मेरा भोजन है और ब्राह्मण बनकर मैं आपके पास यही भिक्षा लेने आया हूं। जन्मेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, अग्निदेव अनेक प्राणियों से भरे एवं इंद्र द्वारा सुरक्षित खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? इनके जलाने से उनको कौन सी तृप्ति होने वाली थी? इसका क्या कारण था? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसकी भी कथा बड़ी विचित्र है। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी श्वेतकी नाम का प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वैसा यज्ञ प्रेमी, दाता और बुद्धिमान कोई राजा नहीं था। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए। उसने इतने यज्ञ किए कि ये ब्राह्मण लोग, ऋत्विक लोग थक जाते, ऊब जाते और कभी कभी कहते हैं कि भाभी अब हमारे पास इतना समय नहीं है, हम नहीं कर सकते। अनुनय विनय करके, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता था। अंत में जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते 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 थक गए, हार गए, तब राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा एक महान यज्ञ करवाया। दुर्वासा ऋषि को तो
इसी ने ही अपनाया है। पहले 12 वर्ष और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में दक्षिणा दे दे करके राजा ने ब्राह्मणों को छका दिया। दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकी अपने सदस्यों और ऋत्विजों के साथ स्वर्ग चले गए। उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, रंग फीका पड़ गया, प्रकाश मंद हो गया। जब अजीर्ण के कारण उनका अंग अंग ढीला पड़ गया, तब वे अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे कि पितामह, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव आपने खाया खूब है। यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारे सब अरुचि, अजीर्ण वगैरह सब पच जाएगा, तुम्हारी सारी ग्लानि मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सके। जब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव अब जाओ, क्योंकि अब खांडव वन के पास श्री कृष्ण और अर्जुन है, अब तुम्हारा काम बन सकता है। अग्निदेव ने यमुना तट पर आकर उनसे ऐसी ही प्रार्थना की कि मुझे भिक्षा दो। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की प्रार्थना सुनकर अर्जुन ने कहा, हे अग्निदेव, मेरे पास दिव्यास्त्रों की कोई कमी नहीं है। उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी छका सकता हूं, परंतु का क्या अर्थ है अर्जुन? मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है, और न उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही अभी मेरे पास हैं। अभी मेरे पास ये है नहीं शस्त्र। रथ भी तो अभी ऐसा नहीं जिसको मैं युद्ध में काम ले सकूं। ये तो यूं ही घूमने फिरने का रथ लेकर आया हूं। अभी मेरे पास सामान्य अस्त्र शस्त्र हैं। श्री कृष्ण के पास भी इस समय कोई विशेष अस्त्र नहीं है जिससे इस युद्ध के अंदर तक्षक नाग के वंश और इस जंगल में रहने वाले पिशाचों को हम मार सकें। खांडव वन जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए बड़ी भारी युद्ध की सामग्री की आवश्यकता होती है। बल कौशल तो है, सामग्री नहीं है। सामग्री ले आओ। अर्जुन की समयोचित वाणी सुनकर अग्निदेव ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया। तुरंत वरुण प्रकट हो गए। अग्नि ने कहा, आपको राजा सोम ने अक्षय तर्कस दिया है ना, गांडीव धनुष दिया है ना, वानर चिन्ह युक्त एक ध्वजा दी है ना, वह शीघ्र यहां लेकर के आओ। और जो आपको एक चक्र दिया है वो भी लेके आओ। श्री कृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गांडव धनुष की सहायता से मेरा बड़ा भारी काम करेंगे। वरुण देवता ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष दे दिया। यही गांडीव धनुष अर्जुन के पास आगे तक बना रहा। गांडीव धनुष की महिमा बड़ी अद्भुत है। किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता और किसी भी शस्त्र को ये बचा नहीं सकता। सब शस्त्रों को तो काट सकता है और किसी से कटता नहीं है। ये अकेले ही लाखों धनुष के समान क्षतरहित, तीनों लोक में पूजित और प्रशंसित, समस्त सामग्रियों से युक्त, सबके लिए अजेय, सूर्य के समान देदीप्यमान रत्न जटित एक दिव्य रथ भी आ गया। उस रथ में मन और पवन के समान तेज गति वाले सफेद चमकीले हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुते हुए, रथ पर सुवर्ण के डंडे पर भयंकर बानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। ये सब पाकर अर्जुन के आनंद की सीमा नहीं रही। जिस समय अर्जुन ने सवार होकर इस धनुष को झुकाया,
उस पर डोरी चढ़ाई और उस डोरी की टंकार की, सारे प्राणियों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया। अर्जुन ने समझ लिया कि ओहो, ऐसा धनुष, इस धनुष से तो हम अग्नि की पूरी सहायता करेंगे। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र दिया और एक आग्नेयास्त्र देते हुए कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे मार डालेंगे। इस चक्र के प्रभाव के सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्यों की शक्ति कुछ भी नहीं। यह चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके फिर लौट आया करेगा। वरुण ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दैत्यनाशिनी एवं ब्रजत ध्वनि के समान शब्द से शत्रुओं को दिल दहला देने वाली कौमुद की गदा अर्पित की। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना स्वीकार किया और उन्हें खांडव वन जलाने की अनुमति दे दी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति प्राप्त करके अग्निदेव ने तेजोमय दावानल का प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी 7 ज्वालाओं से खांडव वन को घेर कर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए भस्मसात कर दिया। भगवान ने और अर्जुन ने कहा, जाओ तुम जलाओ, कौन बचाने आता है। उस वन के सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते, चिंघाड़ते इधर उधर भागने लगे। बहुत से प्राणियों का एक एक अंग जल गया, कोई लपटों से झुलक गया, किसी की आंखें फूट गई, किसी के फफोले पड़ गए। बहुत से अपने सगे संबंधियों को स्नेह पास में पड़कर जो भाग नहीं सके वे भस्म हो गए। खांडव वन की आग इस प्रकार धधकते और धधकते धधकते इतनी ऊंची लपटें हो गई, आकाश को छूने लगी। देवताओं के हृदय में कंपकंपी होने लगी। आग की गर्मी से देवता लोग तपे हुए संतप्त होकर देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, महाराज ये क्या हो गया? ये आग सारे प्राणियों का संहार कर रही है। क्या अभी प्रलय का समय आ गया है? हमारे मन में बड़ी घबराहट हो रही है। हे देवराज, आप हमको बचाएंगे तभी हम बच पाएंगे। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो हम कहां जाएंगे? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर और अग्नि की ये भयानक करतूत देखकर स्वयं इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार होकर आए। उनके आज्ञा से दल के दल बादल खांडव वन पर उमड़ पड़े और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी मोटी धाराएं बरसने लगी। और अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश बाणों से ऐसे घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर नहीं जा सकता। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था। परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था और बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर जा नहीं सका। अश्वसेन की माता ने उसे निगलकर बचाने की कोशिश की। वह मुख की ओर से शुरू करके पूंछ तक उसको निगल गई, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने से वो बीच में ही भागने लगी। अर्जुन ने ऐसा तक्कर निशाना मारा कि उसका फन बिंद गया। इंद्र अर्जुन का ये युद्ध कौशल देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई, बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए तो मोहित हो गए। अश्वसेन वहां से निकल भाग गया। इंद्र के इस धोखे की बात याद करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे तथा पैने तथा तेज बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। प्रचंड पवन भयंकर गर्जना के साथ समुद्र को भी क्षुब्ध करने लगा। आकाश जल बरसाने वाले बादलों से भर गया। बिजलियां चमकने लगी। वज्र की कड़क से लोगों के दिल दहलने लगे। अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया।
इंद्र का वज्र कमजोर पड़ गया, बादल तितर बितर हो गए, जलधाराएं सूख गईं, बिजलियों की चमक लापता हो गई, अंधेरा मिट गया। अर्जुन का ये अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प कोलाहल करते हुए सामने आए। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे और इधर श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कर दिया। ये सब देखकर इंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने जल्दीबाजी में अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा, देवताओं चिंता मत करो, अब इस वज्र से दोनों अभी मर जाते हैं। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उठाए। यमराज ने काल दंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश और जो है विचित्र प्रकार का वज्र। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने भी अपने धनुष चढ़ाए। कोई भय नहीं था, निर्भयता के साथ खड़े थे। इन दोनों मित्रों की बाण वर्षा के सामने इंद्रादि देवताओं की एक नहीं चली। इंद्र ने मंदराचल पर्वत का शिखर उठाकर अर्जुन पर दे मारने की चेष्टा की, परंतु अर्जुन ने पहले ही उसे दिव्य बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके टुकड़ों से खांडव वन के दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भैंसे एवं अन्य अन्य वन्य पशु पक्षी घायल होकर भयभीत होकर भागने लगे। एक ओर से आग सबको पीना चाहती है, दूसरे ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बाण की वर्षा हो रही है। कोई वहां से भाग नहीं सका। कृष्ण के चक्र और अर्जुन के बाणों से कट कट कर जीव जंतु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट किया। देवता और दानव सभी उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। उस समय इंद्र को संबोधित करते हुए वज्र निष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई, ए इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से जला नहीं बच गया है, और इधर तुम अर्जुन और कृष्ण को युद्ध में पराजित करने का सपना देखते हो, किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये कृष्ण और अर्जुन तुमसे अपरिचित नहीं है, ये साक्षात नर नारायण हैं। इनकी शक्ति पराक्रम असीम है, सबके लिए अजेय है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य तथा सर्पादि सबके लिए पूजनीय है। देवताओं के साथ तुम यहां से चले जाओ, इसी में ही तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह दैव ने रचा है। आवश्यकता इसी बात की थी, इसलिए हुआ है। इस बात पर विचार करो। आकाशवाणी सुनकर देवराज क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं ने अपनी सेना के साथ उनका अनुगमन किया। देवताओं को समरभूमि से हटते देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने हर्षद ध्वनि की। खांडव वन अनाथ के घर की तरह धक 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 जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैं दानव यकायक तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि मूर्तिमान होकर जलाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मैं दानव को मार डालने के लिए चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आग को देखकर पहले तो मैं दानव घबरा गया। पीछे उसने कुछ सोचकर पुकारा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने कहा, दानव, शरणागति के बाद किसी को दंड नहीं दिया जाता, डरो मत। अर्जुन को अभयदान करते देखकर भगवान कृष्ण ने अपना चक्र रोक लिया। अग्नि ने उसे भस्म नहीं किया।
मैं दानव की रक्षा हो गई। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बचे, अश्वसेन सर्प, मैं दानव और 4 सारंग पक्षी। सारंग पक्षियों के पिता मंदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्निदेवता की स्तुति करते करते अपने आप का रक्षा कवच बना लिया। अग्नि की स्तुति करते रहे, बच गए। अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। तदनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उस समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से उतरे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, आप लोगों ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो हम देवताओं के लिए आप लोगों ने ऐसा दुष्कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। इंद्र ने कहा। अर्जुन ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपके पास सब प्रकार के जो अस्त्र हैं वो हमको दे दीजिए। इंद्र ने कहा, अर्जुन, जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूं कि वो समय कब आएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे, ऐसा वरदान दे दीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, एवं अस्तु। देवताओं के जाने के बाद अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मैं दानव यमुना के पावन पुलिन पर आकर बैठ गए। आदि पर्व समाप्त, सभा पर्व का प्रारंभ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वैशंपायन जी कहने लगे, जन्मेजय, जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़ जोड़ कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि मैं इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की, अब कृपा करके बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करने का बड़ा उपकार किया। तुमने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, यही बड़ा उपकार किया। तुम्हारा कल्याण होगा। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हमारे पर प्रसन्न रहना। हे असुर, अब तुम जा सकते हो। मयासुर ने कहा, हे कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं दानवों का विश्वकर्मा हूं, प्रधान शिल्पी हूं। आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूं? नहीं, ऐसे समय में स्वीकार नहीं की जा सकती। अभी तो मेरा काम केवल तुम्हारी सेवा करने का था। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता। तुम बोलते हो वो बात भी सही है, इसलिए तुम भगवान कृष्ण की कुछ सेवा कर दो। कृष्ण की सेवा में मेरी सेवा हो जाएगी। मयासुर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की,
कुछ समय तक विचार करने के बाद मयासुर से क्या काम लेना चाहिए, मन ही मन में भगवान ने विचार करके कहा, मयासुर तुम दानवों में विश्वकर्मा हो ना, तुम शिल्पियों में बड़े श्रेष्ठ हो। यदि तुम महाराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपने रुचि के अनुसार उनके लिए एक ऐसा सभा भवन बना दो कि बड़े बड़े शिल्पी देखकर आश्चर्य करने लगे और उस भवन की नकल करके भी वैसा न बना सकें। कितनी नकल कर लो वैसा न बने। देवता, मनुष्य और असुरों के पास भी ऐसा भवन न हो, वैसा सभा भवन बनाइए। उसमें संपूर्ण कला कौशल स्थापित कर दीजिए और उसको देखकर सदा सदा के लोग याद करें कि मयासुर ने कोई सभा भवन बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा उसने सभा भवन बनाने का निश्चय किया कि वास्तव में कृष्ण की आज्ञा का भी पालन हो और संसार में मेरा ये बनाया हुआ अमर रहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह बात युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उनके पास लेकर गए। युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया। मयासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां रहे। कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया। शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान करके ब्राह्मण भोजन और दान आदि सब प्रकार के संपन्न करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली। 10,000 हाथ चौड़ी जमीन। हे जन्मेजय, वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय है। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण का सत्कार किया और वे कुछ दिनों तक बड़े सुख से वहीं रहे। अब उन्हें अपने माता पिता के दर्शन के लिए द्वारिका जाने का विचार किया और युधिष्ठिर जी से अनुमति मांगी। विश्ववंद्य भगवान कृष्ण ने अपनी फूफी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघकर हृदय लगा लिया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान अपनी छोटी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय प्रेम के कारण से दोनों के नेत्रों में आंसू छलछलाए। भगवान ने अपनी छोटी बहन मधुर भाषिनी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े में सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी और युक्ति युक्त और अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझाई। सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए और अपने भाई कृष्ण का सत्कार कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। परब्रह्म परमात्मा भगवान ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी का ढाढ़स बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास गए। अपने फुफेरे भाई पांडवों के साथ कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे देवताओं के बीच में इंद्र की हुआ करती है। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले सारे कार्य प्रारंभ किए। स्नान आदि से निवृत्त होना, आभूषण धारण करना, पुष्पमाला धारण करना, गंध नमस्कार आदि से ब्राह्मणों की, देवताओं की पूजा करना, सब काम कर दिया। तब वे बाहर की ड्योढ़ी पर आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। दही, अक्षत, फल, पात्र और द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और सोने के रथ पर सवार हुए। शीघ्रगामी रथ गरुड़ चिन्ह से चिन्हित, ध्वजा, गदा, चक्र, तलवार, सारंग, धनुष आदि आयुधों से युक्त था। शैव्य, सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थान के समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मंगलमय थे।
रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर जाकर बैठ गए और अपने हाथ में श्वेत चंवर की सोने की डांडी पकड़ उसे दाहिनी ओर डुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विक और पूर्ववासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाइयों के साथ भगवान श्री कृष्ण की झांकी बड़ी मनोहर थी, मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव यात्रा करते हों। अर्जुन भगवान के विछोह से बड़े व्यथित हो रहे थे। भगवान उनको अपने हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दे रहे थे। युधिष्ठिर और भीमसेन का भगवान ने बड़ा सम्मान किया, उन लोगों को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस चला गया था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर के लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और जाने की अनुमति दी। भगवान कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारिका की यात्रा की। जहां तक रथ दिख रहा था, पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे थे और कृष्ण का प्रेम याद कर कर के अर्जुन बार बार वियोग में मूर्छित हो रहे थे। सभी पांडवों के नेत्र अतृप्त थे, नयनों के तारे, जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनकी मन की समस्त वृत्तियां भगवान की ओर बह रही थी। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपने नगर में आए। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ द्वारिका की ओर चलने लगा। उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकी भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद के साथ द्वारिका में पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने आकर नगर के बाहर उनका सम्मान किया। राजा उग्रसेन, माता, पिता, भाई बलराम जी सबको उन्होंने प्रणाम किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, चारुदेश आदि को हृदय से लगाया और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार भगवान अपने महल में पधार गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण